आप देख रहे हैं कल का बाजार। आस्था है हमारे साथ। आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए सवालों को कर लेते हैं शामिल। और सबसे पहले ट्विटर से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। और सवाल एक आया है हमें कविता का, निवेली लिग्नाइट पर एनएलसी इंडिया 200 स्टॉक्स हैं आस्था, 81 इनका बाइंग प्राइस है। दूसरा है एस्ट्रा माइक्रो, यहाँ पर 350 के बाइंग पर 50 शेयर्स लिए हुए हैं, व्यू है लॉन्ग टर्म का। तो दोनों शेयर्स पर आपकी सलाह। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं यहाँ एस्ट्रा माइक्रोवेव की क्वेरी को एड्रेस करना चाहूंगी। एस्ट्रा माइक्रोवेव की यहाँ पे बात करें, मेरे हिसाब से ये स्टॉक अभी थोड़ा सा में बना हुआ है 295 से 330 के बीच में, उसी में हमें घूमता हुआ नजर आएगा। होल्ड करना है 295 की स्टॉप लॉस के साथ। 330 का लेवल ब्रेक हुआ तो टारगेट रखा जा सकता है 355 का। और निवेली लिग्नाइट पर क्या सजेशंस होंगे? जी बिल्कुल। निवेली लिग्नाइट की बात करें तो मेरे हिसाब से ये काउंटर अभी और यहाँ पे होल्ड करने की ही मैं सलाह दूंगी, तो इस स्टॉक को भी होल्ड किया जा सकता है। दीपाली, इसके चार्ट्स अभी मेरे निकल के नहीं आ रहे हैं, तो मैं आप दूसरा क्वेरी ले लीजिए, तब तक मैं कोशिश करती हूँ इसके चार्ट्स को ट्रैक आउट करने के लिए। तो एनएलसी इंडिया की बात हो रही है यहाँ पर। निवेली लिग्नाइट अब एनएलसी इंडिया के नाम से जाना जाता है, नवल टेक्नोप्लास्ट नहीं। आज से एनएलसी इंडिया की तब तक चार्ट्स निकाले, तब तक कुछ और क्वेरीज ले लेते हैं। विनीत ने एक सवाल भेजा, हैप्पीएस्ट माइंड पर 1040 बाइंग प्राइस है, व्यू है शॉर्ट टर्म का। जी बिल्कुल दीपाली, एनएलसी इंडिया में भी पोजीशंस कंटिन्यू करनी है। स्टॉप टारगेट्स रहेंगे 85 से 92। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है 72 का। दूसरा सवाल आपका किस पे था दीपाली? हैप्पीएस्ट माइंड पर क्वेश्चन आया था अभी। 1040 के टारगेट्स के लिए व्यू शॉर्ट टर्म है। जी बिल्कुल। अभी इसमें 1040 का टारगेट आने में समय लगेगा क्योंकि डाउन लग रहा है। मेरे हिसाब से अगर ये कुछ महीनों तक रुक सकते हैं तो यहाँ पे रुके, स्टॉप लॉस के साथ, जो तकरीबन आ रहा है 920 के आसपास का। सवाल लेंगे अब डेल्टा कॉप पर। यहाँ जो बाइंग प्राइस है वो 229 का है। नितिन का सवाल इनफैक्ट है दिल्ली से। डेल्टा कॉप 5000 क्वांटिटी, 229 बाइंग प्राइस है, व्यू है इनका 3 to 6 मंथ्स का। जी बिल्कुल। डेल्टा कॉप को होल्ड करना है स्टॉप लॉस के साथ 197 के। टारगेट इसमें इनका क्योंकि 229 का है तो पहला टारगेट आ रहा है 235 का, और उसके बाद हमें जो लेवल्स देखने को मिलेंगे वो 255 के हैं। ठीक है। राजीव ने एक सवाल भेजा है, काबरा एक्सट्रूशन 395 इनका बाइंग है, व्यू है इनका 3 मंथ्स का, और 100 क्वांटिटी है 395 के बाइंग से। काबरा एक्सट्रूशंस की ये बात कर रहे हैं। अगर आप देख पाए चार्ट तो आस्था बताइए क्या सजेशन है। जी बिल्कुल। चार्ट्स यहाँ पे काफी अच्छी तेजी दिखा रहे हैं काबरा एक्सट्रूजन्स के। बिल्कुल पोजीशंस को होल्ड करना है। लगा लीजिए स्टॉप लॉस तकरीबन 360 का। पहला टारगेट होगा 460 और उसके बाद 485 का। ओके। आशीष राठी का सवाल है, टेक महिंद्रा और एचईजी दोनों पर व्यू लेना चाहते हैं आस्था। इन्होंने बाइंग प्राइस तो मेंशन नहीं किया है, बट सजेशंस हैं, सजेशन चाहिए इनको, जानना चाहते हैं होल्ड करें या बेच दें टेक महिंद्रा और एचईजी। देखिए, टेक महिंद्रा को टाइम लगेगा अच्छे लेवल्स दिखाने में, पेशेंस के साथ होल्ड करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस तकरीबन यहाँ पे जो रखेंगे वो 980 के जोन में रखेंगे और टारगेट रखेंगे इसमें 1160 1165 का इनिशियल लेवल पे। दूसरी तरफ अगर एचईजी की बात करें तो एचईजी के चार्ट्स भी यहाँ पे अभी तो वीकनेस दिखा रहे हैं, ये भी समय लेगा। अगर पेशेंटली होल्ड कर सकते हैं तो करें, नहीं तो चाहे तो एग्जिट भी कर सकते हैं। अगर एचईजी में होल्ड किया तो स्टॉप लॉस रखेंगे तकरीबन 960 का। पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा 1190 का अगर तेजी आई तो। ओके, तो होल्ड करने की सलाह दोनों शेयर्स। एक सवाल और ले लेते हैं, और ये सवाल हमें भेजा है बिरेश्वर पॉल ने। पिडिलाइट और रिलायंस के बारे में ये राय लेना चाहते हैं। नवंबर सीरीज में कैसा ओवरऑल प्रदर्शन रह सकता है इन स्टॉक्स का, इसके बारे में बेसिकली इनका सवाल है। पिडिलाइट का इन्होंने कॉल ऑप्शन लिया हुआ है 2700 का 43 के प्राइस पे। रिलायंस का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है 2600 का 51 के लेवल्स पर। तो डेरिवेटिव कि वो है ऑप्शंस में इन्होंने ट्रेड लिया हुआ है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो बताइए आस्था। एल्जा प्राइस आउटलुक दे सकती हैं नवंबर मंथ के लिए दोनों ही शेयर्स का, ताकि इनको एक सेंस मिल सके कि क्या डायरेक्शन रह सकती है दोनों स्टॉक्स की। देखिए, पिडिलाइट का मैं एक यहाँ पे जरूर आउटलुक देना चाहूंगी। थोड़ा ये बॉटम आउट होने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ये तेजी में जा सकता है और यहाँ से
हमें जो देरी देखने को मिलेगी वो तकरीबन 2735 यहाँ पे मैं ये कैश मार्केट के लेवल्स दे रही हूँ, वहां तक ये काउंटर जा सकता है। 2540 के स्टॉप लॉस के साथ और 2735 की टारगेट के लिए पिडिलाइट को यहाँ पे बिल्कुल होल्ड करना है। दूसरी तरफ अगर रिलायंस की भी बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी मेरे हिसाब से नवंबर का आउटलुक काफी अच्छा लग रहा है। हायर हाई हायर लोज की फॉर्मेशन है चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, तो यहाँ पे और अच्छे गेंस देखने को मिलेंगे। होल्ड करना है 2430 के स्टॉप लॉस के साथ 2670 के टारगेट्स के। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए। रिलायंस पर 2555 पर फिलहाल आज क्लोजिंग हुई है। डिस्क्लोजर भी देना चाहेंगे, सीएनबीसी आवाज चैनल आप देख रहे हैं, उसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में ही है। चलिए आस्था, सवाल भी इतने लेंगे। शुक्रिया आपका आने के लिए शो में। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? जी बिल्कुल, जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए गए हैं इस शो में उसमें मेरी कोई भी पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट हमारे पीएमएस में इनमें से कोई भी स्टॉक होल्डिंग में हो सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है। शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी सीएनबीसी आवाज पर ब्रेक के उस पार भी। नमस्कार।